देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लखनऊ में ही बैंक में चोरी के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। चिन्हट में पुलिस और चोरों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से अरविंद नाम का जो बदमाश है वो घायल हो गया और तीनों बदमाश पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच में चोरी की थी। लॉकर को काटकर उड़ाए थे लाखों के गहने। और अब जो जानकारी मिल रही है, पुलिस और चोरों के बीच ये मुठभेड़, गोली लगने से अरविंद नाम का बदमाश घायल हुआ। तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा वो सुना देते हैं। कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दो संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है, जैसा होगा अवगत कराया जाएगा। और आगे जरा ये लखनऊ चिन्हट इलाका, यहां मौके से आपको अपने संवाददाता विवेक राय की एक रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं। शनिवार देर रात इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट की शाखा में हुई बैंक चोरी के मामले में पुलिस की धरपकड़ में एक युवक मुठभेड़ में घायल हुआ है। वहीं दो और की गिरफ्तारी, यानी कि कुल 3 गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त लौलाई गांव के पास की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी से, बिना नंबर की, ये एल्टो गाड़ी है और इस गाड़ी से जो चोर हैं वो भागने की फिराक में थे। और जब पुलिस को उनके भागने की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने लौलाई गांव के पास में उनको रोकने की कोशिश की है और उसी दौरान उसमें से एक शख्स ने पुलिस पर गोली चलाई है। पुलिस की तरफ से भी उस पर जवाबी फायरिंग की गई है। और आप देख सकते हैं अंदर जो सामान उनके मौजूद हैं, अंदर पूरी तरीके से उनका अपना जो मुस्तैदी के साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अंदर उनका जो मफलर है, पीछे की तरफ में उनके जो चद्दर हैं, उनके कपड़े हैं, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगे। और इसमें जिस शख्स की एक गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बताया गया है कि वो अरविंद कुमार नाम है उसका, बिहार के मुंगेर का वो रहने वाला था। और उसके पैर में जवाबी कार्रवाई में जो गोली है वो लगी है। ये देखिए पीछे उनका जो पूरा का पूरा यहाँ पर कपड़े और जो तमाम सामान है, इस बैग में भी उनके कुछ सामान हैं जिसमें लोहे के छड़ और तमाम चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल संभवतः उन्होंने बैंक में चोरी के दौरान उन्होंने किया होगा। और ये शनिवार रात लगभग 12:35 पर चिन्हट की जो इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा है वहाँ पर चोर पहुँचे थे और वहाँ लगभग 3.5 घंटे रहे, जिस दौरान उन्होंने 42 जो लॉकर हैं वो तोड़े थे। कुल 90 लॉकर थे और 90 लॉकर में से 42 लॉकर चोरों ने तोड़े थे। और जिसके बाद ये जो चोरी की वारदात थी उसको अंजाम दिया गया था। अपने आप में एकदम बीच सड़क, एक लबे रोड कहा जा सकता है कि जो वो बैंक था वो था। और वहाँ पर इस तरीके से चोरी होना अपने आप में तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरी जो घटना है उसको कहीं ना कहीं इसको जब पुलिस को सूचना मिली उसके 24 घंटे के अंदर इन लोगों की धरपकड़ की है। और आउटर रिंग रोड के पास में, लौलाई गांव के पास में ये जो मुठभेड़ है वो हुई है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं विवेक से। विवेक, आपकी रिपोर्ट अभी हम देख रहे थे, ये बताइए क्या कुछ चोरी का सामान भी बरामद हुआ है क्या इनके पास से? और कुल 3 लोग थे, गिरफ्तार एक को ही कर पाई है पुलिस या तीनों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस गाड़ी में थे? देखिए, चोरी के सामान को लेकर के डीसीपी पूर्वी शशांक का कहना था कि कुछ सामान उनके पास से बरामद हुए हैं। एक बार वो गाड़ी भी मैं एक बार वापस से आपको दिखा दूं। ये सामने की वो गाड़ी है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है, मारुति की गाड़ी, एस्टीलियो गाड़ी। और इसी गाड़ी से चोर जो है वो भागने की फिराक में थे। और जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश करी तो ये सामने की तरफ में, इस तरफ में कुछ भागे। उसके बाद पुलिस ने उनको आगे की तरफ में जाकर के उनको गिरफ्तार किया है। जो फायरिंग के दौरान यहाँ पर जो एक कारतूस था वो यहाँ पर था पड़ा। और उसके बाद आपको बताऊं कि फॉरेंसिक की जो टीम आई थी वो आई और यहाँ पर जांच पड़ताल के बाद फॉरेंसिक की टीम फिलहाल आगे जो है अपनी आगे की कार्रवाई के लिए जा चुकी है। इसी गाड़ी से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। अंदर का सामान है वो भी आप विजुअली देखते रहिए।
और आपको बताऊं कि इसको लेकर के कहा जा रहा है कि कुछ सामान जो है वो उनके पास से बरामद हुआ है। शुरुआती तौर पर पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि एक को जिसके पैर में गोली लगी, अरविंद कुमार, सिर्फ वो हिरासत में है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम मौके पर पहुंचे, आप देखिए जो यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो यहाँ मौके पर मौजूद है, और उसके हिसाब से 2 और लोग जो भागे थे उनको बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और वो अभी फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि कुल 3 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। और ये शनिवार रात की घटना है। शनिवार रात को लगभग 12:35 पर जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक की जो शाखा है चिन्हट की, वहाँ पर वो लोग आए थे पीछे की दीवार को काट करके, और ये माना जा सकता है कि उनको इस बैंक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी थी, और एक दीवार काट करके शांतिपूर्वक अंदर जाना, और अंदर जाने के बाद वहाँ का जो अलार्म है वो ना बजना। इसके पीछे भी क्या तथ्य है, इसको भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। क्या ये जो साजिश है वो पहले रची जा चुकी थी, क्योंकि इस तरीके की घटना कारित होना, अंदर पहुंचने के दौरान अलार्म न बजना, और इसके साथ ही साथ 42 लॉकर काट देना, आराम से 3.5 घंटे जो चोर थे वो बैंक के अंदर इत्मीनान से उन्होंने पूरी चोरी की। और उसके बाद जब वो लगभग 4:05 पर वहाँ से निकले हैं, ये जो समय है ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए, हालांकि नकाबपोश थे वो, पर उसके बाद पुलिस ने इस जानकारी को लेकर के वहाँ के जो अलग अलग जो मोबाइल कनेक्शंस और तमाम जो चीज़ें हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, उनके आधार पर जब चीज़ें चेक की तो पुलिस को कुछ जानकारियाँ इकट्ठा हुई। और इस दौरान पुलिस की जो चेकिंग है वो भी कहीं ना कहीं जारी थी, और उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि लौलाई गाँव के पास में आउटर रिंग रोड की तरफ में एक जो गाड़ी है, स्टीलियो गाड़ी, वो बढ़ रही है, और इसमें संभवतः जो संदिग्ध हैं वो हो सकते हैं। और तभी ये जो आउटर रिंग रोड का जो सर्विस लेन है, यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी है। और उसके बाद की पूरी घटना है, जिसमें एक अरविंद कुमार शख्स जो कि बिहार के मुंगेर का रहने वाला था, वो उसको गोली लगी है पैर में, वो हिरासत में है, और बाकी 2 अन्य को भी बाद में हिरासत में। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।